और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैगनर की बगावत का राज आखिर खुल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने वैगनर के बहाने ज़ेलेंस्की को बड़ा झांसा दिया है। अब कीव पर कब्जे का पूरा प्लान पुतिन के दिमाग में फिक्स हो चुका है। पुतिन का यह दांव अगर कामयाब रहा तो रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत जल्द कब्जा कर लेगा। आखिर कीव पर कब्जा करने में पुतिन को क्यों अब तक दिक्कतें आ रही हैं और पुतिन ने कैसे वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल करके इस मुश्किल को कुचल देने का रास्ता निकाल लिया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन का ऑपरेशन कीव स्टार्ट, वैगनर की बगावत का खुला राज। क्या वैगनर की बगावत के पीछे है कीव पर कब्जे का प्लान? क्या 11 जुलाई से पहले हो जाएगा कीव पर कब्जा? पुतिन ने कीव पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन युद्ध को हर हाल में अंतिम दौर में ले जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है पुतिन का कीव पर कब्जे का प्लान? जिस वैगनर ग्रुप की बगावत को देखकर पश्चिमी दुनिया ने यह मान लिया था कि पुतिन अपने घर में ही प्रिगोजिन जैसे बागी कमांडरों से घिर गए हैं, वही वैगनर सेना बेलारूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। दूसरी ओर रूसी सेना भी कीव की घेराबंदी कर रही है। वैगनर ग्रुप के सहारे आखिर पुतिन कैसा जाल बुन रहे हैं? क्या इस वक्त लिथुआनिया में नेटो की बैठक से पहले ही कीव को कंट्रोल करने का पुतिन ने टारगेट सेट कर लिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की प्लानिंग बहुत साफ है। पहला, कीव के खिलाफ वैगनर का इस्तेमाल। दूसरा, वैगनर की मदद से कीव के डिफेंस सिस्टम को भेदना। और तीसरा, कीव का डिफेंस सिस्टम भेद कर आसमान से बमबारी। दरअसल कीव इस वक्त दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इस वक्त कीव की सुरक्षा व्यवस्था व्हाइट हाउस और पेंटागन से भी ज्यादा बताई जा रही है। कीव की सुरक्षा के लिए तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। अमेरिकी पैट्रियट, आईरिस-T, MIM-23 हॉक जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा M142 हाइमार्स जैसे रॉकेट लॉन्चर, गन ट्रक्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी कीव मजबूती के साथ हिफाजत कर रहे हैं। इनकी वजह से कीव पर पुतिन के एयर अटैक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। रूस हर हाल में कीव में तैनात अमेरिकी पैट्रियट को नष्ट करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए रूसी सेना ने कीव पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला भी किया था, लेकिन कीव के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया था। बड़ी बात यह थी कि यूक्रेन ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का ही इस्तेमाल किया था। पैट्रियट अमेरिका का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कुछ दिन पहले ही कीव की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैनात किया गया था। कीव में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल के नाकाम होने के बाद पुतिन ने इस बात को समझ लिया था कि यूक्रेनी सेना एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल सफलतापूर्वक कर रही है। पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों की मदद से यूक्रेन पिछले करीब 1.5 साल से कीव पर रूस के हवाई हमलों को बहुत सफलतापूर्वक बेअसर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि अब पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए नई रणनीति बनाई है। तो क्या पुतिन ने बगावत की आड़ में वैगनर ग्रुप को कीव पर कब्जे के लिए ही भेजा है?
क्या पुतिन ने नए प्लान में वैगनर को कीव की तरफ भेजकर उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह करवाना ही उसका असली मकसद है, ताकि जब कीव के एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए तो उसके बाद रूस कीव पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दे सके। नेटो को भी पुतिन के इस खतरनाक प्लान की भनक है। हाल ही में नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जब नेटो सदस्य देशों के लीडर 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में एक साथ बैठेंगे तो नेटो रूस और उसके सहयोगी बेलारूस का सामना करने के लिए अपनी ताकत और तैयारी को और बढ़ाने का फैसला करेगा। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को बेलारूस भेजे जाने के अलावा रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा भी बेलारूस में पहले ही पहुंच गया है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर नेटो की तरफ से रूस को किसी तरह का खतरा महसूस हुआ तो वो कीव पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। ऐसे में वैगनर की बगावत के पीछे पुतिन के माइंड गेम को नेटो भी समझ चुका है और रूस के खिलाफ फूंक ठोक कर कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।